हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्टडीज 12th। तो आज हम पढ़ेंगे कैंसर या कर्करोग के बारे में। ठीक है, तो हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। ठीक है, तो जो नॉर्मल कोशिका होती है उसमें एक प्रोटोन होता है। प्रोटोन का कार्य क्या होता है? ये कोशिका के विभाजन को नियंत्रित रखता है, प्रोटोन। और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ये कैंसर से बचाता है कोशिका को और कोशिका की वृद्धि व विभाजन को रोकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में अचानक से उत्परिवर्तन आ जाए, उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक से आने वाले परिवर्तन को डीएनए में अचानक से आने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर उत्परिवर्तन आ जाए ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोन में, तो जो प्रोटोन होता है ये तो ऑन्कोजीन में बदल जाता है उत्परिवर्तन के कारण, जिससे ये अधिक सक्रिय हो जाता है और कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से विभाजन करती हैं, बहुत तेज़ी से। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये कार्य करना बंद कर देता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिससे क्या होगी? कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन होगी और जिससे गांठ या ट्यूमर या अर्बुद या कोशिका कैंसर बन जाएगी। अब मैंने जो समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जब किसी ऊतक या अंग की कोशिकाएं अनियंत्रित यानी असामान्य रूप से तेजी से विभाजन करती हैं और यह विभाजन कोशिकाएं एक गांठ या ट्यूमर या अघूर्ण बना देती हैं, तो इस स्थिति को कैंसर कहते हैं। ठीक है, मतलब कोशिका होती है अनियंत्रित रूप से तेजी से विभाजन करती हैं जिससे गांठ बन जाती हैं, उसी गांठ को ट्यूमर या अघूर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन सामान्य कोशिका में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। यदि इनमें उत्परिवर्तन हो जाए तो यह ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं और ये ऑन्कोजीन कोशिका को असामान्य रूप से विभाजन करते हैं, जिससे ट्यूमर बनने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? ट्यूमर बनने लगता है। ट्यूमर दमनकारी जीन मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि को रोकता है। जो कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती हैं, यह ट्यूमर सप्रेसर जीन उनको रोकता है। यदि यह निष्क्रिय हो जाए तो कोशिका विभाजन पर नियंत्रण नहीं रहता है और बहुत तेजी से कोशिकाएं विभाजन करती हैं। और जो कैंसर है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुदम, एक होता है दुर्दम। जो सुदम होता है ये तो सामान्य होता है, ज़्यादा डेंजर नहीं होता है, लेकिन जो दुर्दम होता है ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सुदम के बारे में। यह सामान्यतः एक ही स्थान पर सीमित रहता है तथा आसपास के ऊतकों में नहीं फैलता है। यह जीवन के लिए बहुत खतरनाक नहीं होता है, मतलब सुदम वाला होता है ये एक ही स्थान पर रहता है, ज़्यादा फैलता नहीं है और ये जीवन के लिए खतरनाक भी नहीं होता है। और दूसरा है हमारा दुर्दम। इस ट्यूमर में कोशिका बहुत तेज़ी से विभाजन होती हैं और बहुत सारी नई कोशिका बनाती हैं, इसे कैंसर कोशिका कहते हैं। दुर्दम में क्या होता है? जो अगर कैंसर से पीड़ित हो गई कोशिका तो बहुत तेज़ी से विभाजन करती है। ठीक है, यह कोशिकाएं रक्त और लसिका के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक फैल जाती हैं। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। उसमें पेपर में आता है मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, तो यही इसे बोलते हैं। देखो, यह कोशिकाएं रक्त और लसिका के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक फैल जाती हैं, इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं।